जामवंत जी ने याद दिलाया, महाराज हनुमान जी महाराज तो पर्वताकार शरीर धारण कर लिए, सिंहनाद करीबा रहे बारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिंहनाद करी महाराज गर्जना करने लगे। कहा जामवंत जी बताइए कहां जाऊं, क्या करूं? रावण को मारकर समुद्र में झोंक दूं या लंका को उखाड़ कर ले आऊं, क्या आज्ञा है? हनुमान जी आक्रोश में आ गए। महाराज राम काज का स्मरण कराया जामवंत जी ने। राम काज में महाराज तीव्रता रखनी का चाहिए और जगत के कार्य में ढिलवाही बरतनी चाहिए। जामवंत ने कहा हनुमान जी महाराज आप थोड़ा नीचे आओ तब मैं बताऊं कि क्या करना है। शरीर को थोड़ा छोटा करो, आप जाइए और माँ को देखकर लौट कर आइए कि माँ कहाँ है। महाराज जामवंत के बचन सुहाए और सुने हनुमंत हृदय अति भाए। महाराज सुंदर कांड, इस कांड को सुंदर कांड क्यों लिखा? सुंदर कांड जिसमें 70% राक्षसों का विनाश हनुमान जी महाराज जी ने पूरी लंका को जला दिया, धू धू करके बर गई, लेकिन इसको गोस्वामी जी ने सुंदर कांड लिखा। क्यों लिखा? पहली चौपाई दर्शाती है कि जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदर क्या है महाराज? हनुमान जी वृद्ध हैं, वो जामवंत जी वृद्ध हैं और हनुमान जी युवा हैं। जहां पर कोई वृद्ध किसी बात को कहे और युवा उसको सुने प्रेम से और उसको करे, वही तो सुंदर है महाराज, वही सुंदर है। आजकल तो बूढ़े लोग दरवाजे पर चिल्लाया करते हैं और बच्चे सीधे चले जाते हैं, वो सुंदर नहीं है महाराज। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, सुंदर कांड क्यों लिखा? हनुमान जी को भक्ति की प्राप्ति सुंदर कांड में हुई, इसलिए इस कांड को सुंदर कांड लिखा। बहुत भाव है महाराज सुंदर कांड को सुंदर कांड लिखने का, एक नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहु विधि सब संता। अच्छा ये बताओ कि जिसके घर में बूढ़ा कहे और जवान उस बात को माने, क्या वो घर सुंदर नहीं होगा? महाराज आप ही बताइए, जिसके घर का बूढ़ा किसी बात को कहे और जवान बच्चा उस बात को माने, तो वो घर सुंदर नहीं होगा क्या? तो सुंदर कांड इसीलिए सुंदर लिखा गया। जामवंत जी वृद्ध हैं और हनुमान जी आज युवा हैं, लेकिन जो जामवंत जी कहते हैं उसको हनुमान जी सुनते हैं महाराज। अब तो महाराज जामवंत जी ने जैसे कहा कि जाओ तुम माता जी का पता लगाकर और लौट कर आओ, हम लोग यही प्रतीक्षा करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े जगत जननी मां जगदम्बा सीता जी का पता लगाने के लिए। जात पवन सुत देवन देखा और जान कहूं बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन कर माता और पठैन आय कही बाता। महाराज सुरसा आ गई, आकर खड़ी हो गई और देवताओं ने कहा, देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हें खाने के लिए। सुरसा ने कहा कि देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हें खाने के लिए। अब आप सोचिए, हनुमान जी तो जा रहे हैं देवताओं का कार्य करने के लिए और सुरसा कहती है कि देवताओं ने भेजा है हमें खाने के लिए। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं, कहा ये भैया मैं राम काज करके लौटूं तब खा लेना मुझे, मैं तो राम के कार्य के लिए जा रहा हूं। सुरसा कहती आहा बानर बड़ा चतुर है, अरे लौट कर आएगा तू, मेरे हाथ से छूट जाएगा तो क्या लौट कर आएगा? मैं अभी तुम्हें खाऊंगी।
महाराज कौनो जतन दे नहीं जाना। अब तो महाराज वो अपना शरीर बढ़ाने लगी खाने के लिए हनुमान जी को। जो जन भरत ही बदन पसारा, भोजन भरत ही बदन बसारा, तन कीन तुगुन विस्तारा, तन कीन तुगुन विस्तारा। सो रहा जो जन मुख ते सो रहा जो जन मुख ते भयो, तुरंत पवन सुत भक्ति सभयमु, तुरंत पवन सुत भक्ति सभयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस सुरसा बदन बढ़ावा, आस दून कपि रूप दिखावा, आस दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीन्हा, सत जो जन तहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा, मांगा विदाता ही सिरनावा। अति लघु रूप धर्यो हनुमान। महाराज जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना शरीर बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका धूना करते चले गए। 16 शत योजन 100 योजन तक का शरीर बना लिया महाराज। अब उसका मुख कितना बड़ा हो गया। जब मुख को खोला तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपना लघु छोटा स्वरूप बनाकर उसके अंदर चले गए। अब 100 योजन के शरीर का मुख महाराज बहुत बड़ा है, बंद करते करते 4-6 दिन लग जाएगा। तब तक हनुमान जी अंदर गए, प्रवेश करके उनके पेट पीठ सबका स्पर्श करके और बाहर निकल आए। बोले हनुमान जी महाराज की। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, और मांगा विदा ताहि सिर नावा। महाराज फिर हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। महाराज हनुमान जी आगे बढ़े तो निश्चर एक और निश्चरी मिली महाराज, जो परछाई से पकड़ लेती थी सबको। हनुमान जी महाराज जब आगे चले तो निशाचरी समुद्र में रहती थी महाराज। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई से उसको पकड़कर खींच लेती थी, छाया पकड़ती थी, खा जाती थी। रावण का सुरक्षा चक्र इतना मजबूत था महाराज, कोई अंदर जा नहीं सकता था। एक से एक बलशाली शक्तियों को लगा रखा था महाराज। जब हनुमान जी को खींचना प्रारंभ किया, हनुमान जी समझ गए और उसके पास पहुंचे और एक ही मुष्टिका का प्रहार किया। नमो गोविंदाय हो गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिद मार गयो मत धीरा, बारिद मार गयो मत धीरा। कहाँ जाए देखी मन शोभा, कहाँ जाए देखी मन शोभा। गुंजत चंचरीक मन लोभा, गुंजत चंचरीक मन लोभा, गुंजत चंचरीक मन लोभा, गुंजत चंचरीक मन लोभा। हनुमान जी महाराज एक पर्वत को देखकर निर्भय उस पर चढ़ गए और मां पार्वती ने बाबा से पूछा कि आपका शाप है कि इस पर्वत पर कोई आ नहीं सकता, ये कैसे चढ़ गए। भोलेनाथ कहते हैं देवी राम जी के दूत हैं। आज राम जी आज ये काल को भी अपना ग्रास बना सकते हैं, राम के कार्य के लिए आ रहे हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हनुमान जी ने उस लंका की शोभा को देखा महाराज, और कितना सुंदर है। कहते हैं वाह कितना सुंदर है महाराज। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायत नागना, चौहट हठ सुभट विधि, चारु पुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चर, रथ बरोधन को गने, बहुरूप निश्चर जूधयति बल, सेन बर रथ नहीं बने, सेन बर
बन। महाराज लंका का वर्णन किया बाबा ने कि बड़े बड़े योद्धा लंका की रक्षा कर रहे हैं, रखवाले हैं। महाराज हनुमान जी ने विचार किया कि कैसे प्रवेश करूं। संध्या काल में हनुमान जी जब दीपक जलाया गया, दरवाजा खोला, महाराज दरवाजे खुले, तो मसक समान रूप कपिधरी और लंका ही चलो सुमिरी मेरे हरी। महाराज हनुमान जी महाराज मसक समान रूप धर के और प्रवेश कर गए। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चले सिमोहि निंदरी। जानिए नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। सोचने लगे हनुमान जी महाराज, परमात्मा का स्मरण करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने उसको एक मुष्टिक का प्रहार किया, तुरंत उसका गोविंदाय हो गया। महाराज नमो गोविंदाय, प्राण निकल गया। मुठका एक महाकपिहनी रुद्र, एक महाकपिहनी रुद्र भमत धरनी ढनमनी, रुद्र भमत धरनी ढनमनी। मुनि संभार उठी सोलंका, मुनि संभार उठी सोलंका। चोरी पान करी विनय सशंका, चोरी पान करी विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, रावण ही ब्रह्म बर दीना। चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सीता कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे। तब जाने से निश्चर संहारे, तब जाने से निश्चर संहारे। हनुमान जी से लंकिनी ने कहा, महाराज भगवान ब्रह्मा ने जब रावण को वरदान दिया था, मैंने चरण पकड़ लिया उनका, तो कहा कि जब बानर के मारने से तुम बेचैन हो जाओगी तो तुम समझ लेना कि राक्षसों का अब अंत आ चुका है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तात मोरयति पुण्य बहुता, और देखो राम नयन कर दोता। तात स्वर्ग यप वर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। आगे बढ़े हनुमान जी महाराज। प्रविश नगर की जय सबका जा, प्रविश नगर की जय सबका जा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि कर ही मिताई, गरल सुधारि कर ही मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए। महाराज आज